ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 2 मिनट अनुभव में जाते हैं ना, आज की मुरली अव्यक्त मुरली के अनुभव में जाते हैं। 2 मिनट अपने साइलेंस का अनुभव करते हैं। ओम शांति। तो हम थोड़ा सा आज की मुरली के पॉइंट्स देख लेते हैं और फिर शॉर्ट में क्लास करके फिर अनुभव शेयर कर लेंगे। तो आज की मुरली से क्या लिया है, क्या अच्छा लगा, अगर कुछ शेयर करें। बाबा ने मेहनत से मुक्त करने के लिए दिया। मेहनत मुक्त जीवन के लिए बाबा विधि बताते हैं जी। और जी। और मोहब्बत के झूले में झूलना। हाँ, बाबा को भी समय पर अभी शक्तियों को अगर हिम्मत से नहीं देता कि निशाने से यूज करो जी ना। तो विशेष आज जी बिल्कुल ना। लेकिन खाने के लिए मिट्टी पे पैर भी नहीं रखना है मिट्टी में, और मिट्टी खानी भी नहीं है। मिट्टी वाला है ना। तो देही भाव हाँ, अगर हम दृढ़ हैं तो बाबा ने कहा वो भक्ति मार्ग का जो सिंबल है 108 की माला, उसको भी बाबा एक्सटेंड कर देंगे जी, यदि हम दृढ़ हैं ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं कि आत्मा सत्य स्वरूप है, आत्मा सत्य स्वरूप है, और बाबा सत्य स्वरूप है। और फिर ना ये भी सत्य है कि ये ड्रामा है ना, ये ड्रामा चल रहा है, ये एक सत्य है। तो ड्रामा माना बना बनाया है ना, फिक्स है, हूबहू रिपीट होने वाला ये ड्रामा है, ये भी सत्य। तो ये 3 सत्य है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आत्मा अनादि स्वरूप में बिल्कुल
बाबा जैसी है ना? कोई डिफरेंस है आत्मा और बाबा में? वो सागर है, हाँ, सिंधु है, और आत्मा उन सभी गुणों का, उन सभी शक्तियों का स्वरूप है। तो ये इसीलिए कहा कि ये सत्य स्वरूप है ना, परमात्मा का भी स्वरूप सत्य है और आत्मा भी सत्य स्वरूप। फिर जैसे पहली घड़ी जो आत्मा इस ड्रामा में पहली सेकंड जो आती है और एक गर्भ में प्रवेश करती है, तो पहले सेकंड से क्या शुरू हो जाता है? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेकंड क्या शुरू होता है? गर्भ में आते हैं। आत्मा के मन के अंदर, माइंड जो एक स्टेज है ना, मन, उसके अंदर रिकॉर्डेड पार्ट है। तो पहले सेकंड से वो पार्ट प्ले होना, माना सीडी को हमने सीडी प्लेयर में डाला, तो पहले सेकंड से गाना शुरू हो जाता है, सॉन्ग्स शुरू हो जाते हैं। और आत्मा में कैसे कैसे सॉन्ग्स हैं, कौन कौन से गाने हैं, हम कहें किस एनर्जी के सॉन्ग्स हैं? सतो प्रधान है ना, सतो भी है, फिर रजो भी है, रजो प्रधान है ना, तमो भी है, तमो प्रधान भी है। हर एक आत्मा के अंदर ये सारे रिकॉर्डेड गाने है ना। ड्यूरेशन अलग अलग हो सकती है, कितना समय कौन सा गाना प्ले होता है वो अलग अलग हो सकता है, मगर हर एक आत्मा के अंदर इन तीन एनर्जीज के ना, तीन ऊर्जा के लिए सभी के अंदर वो पार्ट है ना। क्यों? क्योंकि जो ड्रामा है, जो ड्रामा है उसमें भी ये सारी स्टेजेस आती हैं। ड्रामा जो रंगमंच है उसमें कई वर्ष सतयुगी सेट चलता है, सतयुग का बाय प्लॉट चलता है ना? और हर एक आत्मा के अंदर से सतयुगी पार्ट प्ले होता है। फिर उसके बाद ड्रामा पर ना, रंगमंच पर क्या होता है? त्रेता युगी प्लॉट शुरू होता है, फिर वैसे ही स्क्रिप्ट होती है। फिर द्वापर युग, फिर कलयुग है ना। तो कलयुग में ड्रामा में क्या हो रहा है? जो बाय प्लॉट है उसमें कलयुगी सीन्स है ना, कलयुगी सीन्स है, कलयुग का सेट है, और वैसे ही ये ड्रामा में उसी अनुसार सीन। तो आधा कल्प के लिए आत्मा ना, आधा कल्प के लिए आत्मा ने बाबा के, माना राम के डायरेक्शन अनुसार जो पार्ट है, सतो सतो प्रधान, ये प्ले हुआ है आधा कल्प ना। और फिर उसके बाद आधा कल्प के लिए ना रावण के अनुसार, अगर हम कहें ड्रामा की रीति से देखें, तो फिर रावण की डायरेक्शन अनुसार वो पार्ट प्ले हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जिसको हम कहें आत्मा तो सत्य स्वरूप है ना, आत्मा का अनादि स्वरूप बिल्कुल बाबा जैसा है, बिल्कुल हम कहें बाप समान है ना, है ना, आत्मा बाप समान है। तो अभी क्या हमें बनना है फिर? बाप समान है कि बाप समान बनना है? है लेकिन भूल गए हैं, इसीलिए बनना है। इमर्ज करना है। वेरी गुड। अभी क्या हुआ, जैसे जैसे द्वापर युग का सेट शुरू हुआ, हाँ, द्वापर युग का ड्रामा का एक प्लान है, और हर एक सोल का भी अपना भी प्लान है ना। और जब बाबा आते हैं तो गॉड्स प्लान भी चलता है ना। दादी जान की हमेशा कहते थे कि तीन प्लान ना, ड्रामा प्लान, गॉड्स प्लान और एक एक का प्लान। तो ये सब मर्ज हो जाए गॉड्स प्लान। तो यहाँ पर द्वापर युग से क्या होता है, आत्मा जिसके अंदर से ये सारे गाने प्ले हो रहे हैं, सतो प्रधान या सतो के, एक भ्रम, ये भी ड्रामा अनुसार होता है
लेकिन एक कंफ्यूजन आने लगती है कि ये सब गाने मैं हूँ। पहले क्या होता है, ये सारे गाने मेरे हैं। जैसे कि एक अनन्या बहन को एक रोल मिले पुलिस वाले का, और उनको 24 घंटे पुलिस का पार्ट प्ले करते, तो पहले आता है कि ये मेरा पार्ट है, ये मेरा रोल है, ये मेरा गाना। प्ले करते करते मैं ही ये हूँ, मैं ही पुलिस हूँ, मैं ही पुलिस वाली हूँ। तो अगर किसी ने पुलिस वाले रूल्स को कुछ कहा या यूनिफॉर्म को कुछ कहा, तो अंदर से रिएक्शन ऐसा नहीं आता है कि ये मेरा रोल है, रिएक्शन ऐसा आता है कि मुझे ही कह दिया। तो क्या होता है कि हद के लेवल पे जो पाठ चल रहा है, जो गाना प्ले हो रहा है, मन के अंदर से जो गाना प्ले हो रहा है, आत्मा उस गाने से अपने को सीमित कर लेती है, उससे पहचान बनाकर हद की दुनिया में, हद के ड्रामा में जो पार्ट है और जो रूल्स है, उससे मैंपन, हद का मैं पहचान बना लेती है। और इसीलिए अब इस पुलिस वाले की स्टोरी में, इसकी कहानी में बहुत से उतार चढ़ाव होंगे, होंगे ना। वो तो ग्राफ ऐसे ऐसे जाएंगे, क्योंकि जो कलेक्टिव ड्रामा है उसमें भी हार और जीत का खेल है, और हर एक का जो इंडिविजुअल भी जो पार्ट है उसमें भी हार खेल, हार जीत उतार चढ़ाव ये सब है। तो अब यदि वो पार्ट में कुछ गिरावट आ रही है, तो मुझे लग रहा है मैं गिर रही हूँ, है ना। फिर पार्ट को सब अच्छे से देख रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, हाँ, तो फिर मैं बहुत अच्छी हूँ, सेवा मिली, डीके का भी पार्ट है ना, हाँ, ये मिला तो मैं बहुत अच्छी, नहीं मिला तो मैं ही शायद बाबा नाराज है ना? शायद मेरे अंदर ही बहुत कमियां हैं। तो कैसे हर बार आत्मा द्वापर से अपने स्वमान से दूर आके पाठ के अनुसार ही मान ले रही है और दे रही है ना, क्योंकि वो समझ ही रही है कि मैं ये सारे गाने हूँ, लेकिन ये सारे गाने मेरे अंदर हैं। और अब सत्य स्वरूप बाबा, हाँ, शिव बाबा क्या बोलते हैं इस ड्रामा के लिए, बाबा ने क्या बताया है, कौन सा टाइम चल रहा है। हाँ, संगम युग माना फाइनल फिनाले है ना ड्रामा का, लास्ट के सीन से। इसके बाद क्या होगा, ड्रामा के सेट, अभी इस ड्रामा के स्टेज पर अभी संगम युग का सेट लगा हुआ है ना? इसके बाद कौन सा आएगा, सतयुग का आएगा, स्वर्ग का, सतयुग का। और ऐसे ही हर आत्मा के अंदर अभी कौन सी स्क्रिप्ट है, कलयुग वाली, नीचे वाली, जिन्होंने सत्य को पहचाना है, उनके अंदर अभी अवेकनिंग वाली है। और इसके बाद सभी आत्माओं में कौन सी स्क्रिप्ट इमर्ज होंगे, सबके अंदर कौन सी, सत्व प्रधान, सत्व प्रधान स्क्रिप्ट सबके अंदर इमर्ज होंगे, सब आत्माएं घर आएंगी, और जो 100% सत्व प्रधान है वो वापस स्टेज पर आ जाए, और बाकी जो है वो अपने अपने टाइम पर आएंगे। मगर हर एक के अंदर अभी वही स्क्रिप्ट इमर्ज हो, सबके अंदर, सबके अंदर अभी गाने चेंज हो, सिर्फ इधर जो बैठे हैं उनके नहीं, सभी के अंदर, जितने भी एक्टर्स हैं अभी स्टेज पे, सबके अंदर। तो अब आधा कल्प से जो आत्मा ने अपने को ये सारे रजों के गाने, तमो, इन सब से बहुत पहचान बनाई है कि यही मैं हूँ। क्यों, क्योंकि बहुत समय से ये कंफ्यूजन, घर को भूले, अपने साथी को भूले, तो उसके वजह से ये जो ड्रामा है, यही मेरा जीवन है, यही मेरी लाइफ है। जैसे अगर ये बहन भूल जाए कि हद में मेरा घर क्या है और परिवार कहाँ है, तो पुलिस वाले का सब कुछ ही मेरा है और यही मेरा जीवन है, यही मेरा जीवन है ना, उसके हर प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। तो इतना पार्ट से पहचान बनाई है आत्मा ने, और पार्ट तो निरंतर बदलता रहेगा,
हर सेकंड पार्ट जो है सेकंड सेकंड बदलता है, परिवर्तनशील है ना, परिवर्तनशील है। उसमें हर एक चीज पासिंग एनर्जी है। और हर बार आत्मा उस हर चीज से, क्योंकि अपना उसने सब भूला हुआ है ना, अपना जो ओरिजिनल खजाना है वो भूला है। तो हद की दुनिया, ड्रामा की दुनिया में हम अपना घर ढूंढ रहे हैं, आत्मा अपना घर ढूंढ रही है ना, पहचान बना के। और ड्रामा में कभी घर हो सकता है, ड्रामा में घर हो सकता है, घर ढूंढना माना यहाँ से सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सेफ्टी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यहाँ से ना। तो जैसे जैसे आत्मा वापस स्मृति में आती है कि इसी को कहते हैं मन मना भव, जो दीदी ने अभी बताया कि पहला स्टेप है समर्पण। तो किस चीज का समर्पण? ये जो मन और बुद्धि बहुत समय से पाठ से, हद के ड्रामा से बिल्कुल पहचान बनाए हुए हैं, उसी से चिपके हुए हैं ना। और इसीलिए मैं अपने आप को यही गिरती हुई उठती हुई टेम्पररी फ्लक्चुएशंस को मैं समझ रही हूँ कि मैं हूँ। और इसीलिए अपने सत्य से, अपने अलौकिक अनुभव से दूर आते जा रहे हैं ना। लौकिक सिर्फ व्यक्त भाव में है ना, ये व्यक्ति विशेष देह भान वाला, देह, देह के साथ जो पार्ट, इन सब से चिपकना, इन सब से पहचान बना, माना देह भान। तो एक्टर को भूला है कि ये वन ऑफ द पार्ट्स है। तो इसीलिए अब मन और बुद्धि दोनों, जो इतने समय से रावण को समर्पण की हुई है ना, पत्थर बुद्धि हो गई। पत्थर बुद्धि माना ड्रामा में जो चल रहा है वही मेरा जीवन है। और पारस बुद्धि माना, पारस बुद्धि माना जो ये स्टेज पे चल रहा है, जो ये सारे पार्ट हैं, इन सब के पीछे जो आत्मा, हम मेरी फैमिली है, उसकी अवेयरनेस। तो पारसनाथ बाबा, पार्ट किसी का कैसा भी चल रहा हो, वो उन सब पार्ट के पीछे जो सत्य आत्मा है, सिर्फ उसको देखते हैं, सिर्फ उस हीरे को देखते हैं। अगर यहाँ पे चार्ली भाई आए हैं तो उन्होंने शेयर किया होगा, जब वो ज्ञान में आए ना, 21-22 साल के थे। और जब पहली बार मधुबन गए 76 में, 76 के अराउंड, तो जब बाबा ने दृष्टि दी तो उन्होंने कहा कि बाबा की दृष्टि जितने भी, जितनी भी लेयर्स थी, जितने भी पार्ट्स थे, उन सबको चीरते हुए, उन सबको चीरते हुए बाप समान आत्मा हीरे पर पड़ी ना, जिससे मैं ही खुद ही भूला हुआ था कि आई एम दिस। बट बाबा की जो प्योर दृष्टि थी, वो सारे पार्ट्स, सब, जितना भी, जिसको भी मैं हम समझते हैं, एज, उम्र, भाषा, कल्चर, इन सब से चीरते हुए, पियर्स करते हुए आत्मा को पड़े, बाप समान आत्मा। तो बाबा देखते हैं परफेक्ट आत्मा को, संपूर्ण आत्मा को ना। और उन संपूर्ण हर एक पार्ट के पीछे, पार्ट माना ना, पार्ट माना हिस्से, हर एक पार्ट के पीछे कंप्लीट परफेक्ट आत्मा है। बाबा की संतान बिल्कुल बाबा जैसी आत्मा। तो अब ये मन बुद्धि आत्मा सत्य स्वरूप है ना, सत्य परमात्मा को, राम को समर्पण करती है। और अब ये मन बुद्धि के पंख उसी अनुसार उड़ते हैं। तो बुद्धि, पारस बुद्धि ना, बैक स्टेज हर वक्त क्लियर है ना। बुद्धि में बैक स्टेज अभी भी ये सीन चल रहा है, वैरायटी पार्ट है, वैरायटी एक्टिविटीज है, लेकिन हर एक के पीछे रूहानी परिवार, एक ही परिवार है ना। हम सब समान समीप आत्मा है। इस सीन के पीछे भी उम्र एज जो भी हो, आत्माएं सब एक परिवार सेम। तो ये है पारस बुद्धि। और जैसे जैसे पारस बुद्धि, पारस बुद्धि माना जो बाबा देखते हैं वो ही मैं देखती हूँ।
जो बाबा जानते हैं वो मैं जानती हूँ। तो इससे क्या होता है, मन जो अभी हर एक का मालिक बन के बैठा है, मन के अंदर जो स्क्रिप्ट है, पार्ट है, हर एक आत्मा के वो ऊपर हावी हुआ। इसीलिए बोलते हैं सब मनुष्य है, सब मन के वश में, है ना? क्योंकि हर एक के अंदर के जो गाने हैं वो उसने कन्विंस कर लिया है सोल को कि ये तुम हो। तो अब ये मन जो है, जो मालिक बन के बैठा था, वो अब क्या बनता है, जैसे पारस बुद्धि, तो ये सहयोगी बनता है ना, एक तरह से सर्वेंट बनता है, बहुत अच्छा सहयोगी बनता है ये मन। अब ये प्योर माइंड है, फरिश्ते का मन है ना। पारस बुद्धि वाले का मन कैसे होगा, फरिश्ते का मन। तो अब इन दोनों को इस्तेमाल करके, जैसे किसी ने शेयर किया कि अब बाबा क्या चाहते हैं, बाबा ने आत्मा को, बाबा मालिक के रूप में देखते हैं, मालिक, मास्टर, है ना। ब्रह्मा माना क्रिएटर, हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारी का पार्ट जो है माना क्रिएशन का पार्ट। क्या क्रिएट करना है ना, क्या क्रिएट करना है, बाबा के डायरेक्शन अनुसार, जो गॉड्स प्लान है उस अनुसार पहले यहाँ पे ना, यहाँ पर उस स्क्रिप्ट को इमर्ज करना, सत्य के आधार पे, सत्य के अनुभव में आना, माना सत्य को क्रिएट कर। सत्य तो है, उसको क्रिएट नहीं करना है, मगर हम लैंग्वेज, भाषा को यूज कर रहे हैं, तो भाषा को यूज करके हम ये कहेंगे सत्य को इमर्ज करना, है ना। प्रकाश, लाइट को, ये अंधेरा अपने आप चला जाएगा ना। जो भी पार्ट की कमी कमजोरी, इसमें जो अलबेलापन जो भी है, वो सब अंधेरा है ना? वो सब पत्थर बुद्धि का रिजल्ट है, जो मैं अपने आप को इतने समय से इसी से पहचानने लगी। तो अब जैसे जैसे मैं आत्मा अपने सत्य के अनुभव में आती हूँ, सत्य के साथी के साथ ना, वो क्या देखता है, वो मुझे कैसे देखता है, इस अनुभव में जैसे आते हैं, तो ये अंदर में क्या होगा, हर एक के अंदर से स्क्रिप्ट इमर्ज होगी, सतो प्रधान ना, सतो प्रधान स्क्रिप्ट, हर एक मन बुद्धि के अंदर वही स्क्रिप्ट इमर्ज होगी। तो अब कॉन्शियसली ना, कॉन्शियसली बाबा कहते हैं कि योग में, योग के प्रयोग के साथ, योग की सही विधि के साथ आप एक एक आत्मा क्रिएटर हो और इसको इमर्ज करो। क्योंकि ब्राह्मण जो पाठ चल रहा है इस ड्रामा में, उसके पीछे जो आत्मा है ना, ब्राह्मण पाठ के पीछे जो आत्मा है, उसका कर्तव्य क्या है, कंप्लीट अपने सत्य में आ। वो सत्य इस ड्रामा में नहीं ढूंढ सकते ना। सत्य इस ड्रामा से अलग है। मेरा मेरा सत्य, मेरा जो व्यक्तित्व है, आत्मा का जो व्यक्तित्व है, ओरिजिनल असुल व्यक्तित्व जो है, वो इधर सीन्स और सिनेरियोस में नहीं ढूंढेंगे ना। वो है मेरे साथी के साथ ना, बाबा के साथ, मेरे घर में। इसीलिए मुझे याद, परमात्मा को याद, घर को याद कर ना, क्योंकि वो ही आत्मा का जीवन है, वही रियल है, आत्मा के लिए वही रियल है। अभी इतना डीप स्लीप में होने की वजह से, जब कोर्स में हम बताते हैं कि हाँ, आत्मा, आत्मा का घर परमात्मा, हाँ, तो बोलते हैं हाँ सब कुछ, हाँ ऐसे हमको भी पता है, ये सेम बात हमें भी पता है, हम भी जाते हैं, लेकिन इसके लिए कोई कमेंट्री है कि मेरे बच्चे के मार्क्स अच्छे आ जाए। क्यों, क्योंकि अभी ये ड्रामा वाला जीवन ही रियल है, वो सब पता है, बट वो रियल नहीं, वो जड़ लगता है। और असली में है क्या, जड़ ये है, ये सब जड़ है। आत्मा लाइफ है, आत्मा ही लाइफ है, आत्मा ही जीवन है। अभी वो अपने अपने अनुभव से दूर आके सारा अनुभव कर रही है, सिर्फ अनन्या की कहानी में क्या हो रहा है ना, इसके में ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो वो सारा इसी का पार्ट का ही अनुभव कर रही है सिर्फ।
अब वो चाहे द्वापर युग का पाठ हो, चाहे इस संगम युग का पाठ हो, नेट रिजल्ट सेम है कि अपने अनुभव से दूर पाठ के ही अनुभवों को ऑब्जर्व कर रही है, वही फील कर रही है, उन्हीं में है ना। तो इसीलिए अब बाबा क्या कहते हैं कि मन मना भव, मतलब मन दे दिया। अब जो मन यूज करते हैं तो वो है प्योर माइंड। और जैसे ड्रामा चल रहा है जिसमें अलग अलग किरदार है, अलग अलग किरदार है, अलग अलग पार्ट है, वैरायटी है, तो ऐसे ही देखना है कि अंदर भी, अंदर रियल ड्रामा है ना, अंदर इसको क्या बोलेंगे, इनर ड्रामा, इनर प्ले अंदर चल रहा है। तो ड्रामा के लिए क्या चाहिए होता है, इसको थोड़ा सा हम जो साधारण भाषा है उस तरीके से करते हैं कि अब इस सत्व प्रधान पाठ को इमर्ज करने के लिए बाबा ने इस आत्मा को चुना, कॉन्शियसली, कॉन्शियस अवेकनिंग। अवेकनिंग सबकी होगी ना, सभी आत्माएं अंत में मेरा बाबा कहकर अवेकन होगी, बट ये है कॉन्शियस अवेकनिंग। ब्रह्मा कुमार कुमारी का पाठ माना, पीछे आत्मा कॉन्शियसली जग रही है, इच्छा से जागृत हो रही है। बाबा की संजीवनी रोज मिलती है और इच्छा से जागृत हो रही है ना। तो ये कैसे करते हैं, जैसे ड्रामा में कोई भी जो हम प्ले बनाते हैं, लिखते हैं, या ड्रामा में चार चीजें चाहिए होती है ना। एक है, सबसे पहले चाहिए होता है प्रोड्यूसर, जो कि प्रोडक्शन, जिसका काम है प्ले को प्रोड्यूस करना, उस ड्रामा को प्रोड्यूस करना। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होता है, बस एक थीम चाहिए होता है ना। बस स्क्रिप्ट में एक थीम चाहिए होता है, बस एक थीम, जिसको हम बोले लक्ष्य। थीम माना लक्ष्य। अब बाबा क्या क्या लक्ष्य देते हैं आत्मा को, कितने थीम्स बाबा ने दिए, कितने सारे लक्ष्य, कोई बताएंगे क्या क्या बाबा थीम्स देते हैं मुरली में। नर से नारायण, और फरिश्ता स्वरूप, जी बिल्कुल, हर स्वमान एक थीम है ना। क्या क्या स्वमान है, कर्मातीत अवस्था है ना, निरंतर योगी, राइट हैंड, राइट हैंड परमात्मा का राइट हैंड, जी सर्व प्राप्ति संपन्न, जी फरिश्ता स्वरूप, अव्यक्त स्थिति, लाइट हाउस, माइट हाउस, ये सब थीम्स है, ये सिर्फ थीम है। तो प्रोड्यूसर का काम है थीम को सिलेक्ट करना। सभी आत्माएं अंदर के प्ले के लिए, अंदर क्या चल रहा है, स्टेज पर क्या आता है, क्या फील होता है, क्या अनुभव होता है, इसके लिए हर एक आत्मा अंदर प्रोड्यूसर है, उसको एक थीम सेलेक्ट करना है ना। वरना थीम्स मिलते रहेंगे, वो सिर्फ फोल्डर में जाते रहेंगे ना, फोल्डर में स्टोर होते रहेंगे, बट वो कभी भी प्रत्यक्ष मैनिफेस्ट नहीं हो, प्रैक्टिकल में नहीं हो। तो आत्मा एक थीम चूज करती है, मैं बाप समान आत्मा, मैं राइट हैंड, मैं कर्मातीत, मैं कर्मातीत आत्मा, जो भी थीम है, मैं निरंतर सेवाधारी, निरंतर योगी। अब ये थीम सेलेक्ट किया, बाबा थीम देते हैं और आत्मा उसको सेलेक्ट करती है, उस पर निश्चय है ना कि ये अब इधर अंदर में जो चलेगा उसके लिए, इनर प्ले के लिए, इनर ड्रामा के लिए ये है थीम। इसके बाद क्या चाहिए, इसके बाद होता है ऑथर, एक स्क्रिप्ट राइटर, ऑथर। और ऑथर का काम क्या है, राइटर का काम क्या है, वो पहले पूरी पूरी मूवी नहीं लिखता है, पहले क्या लिखता है, सिर्फ जो ये थीम चुना है, जो इस मूवी का थीम है, उसके बेसिस पे सिर्फ क्लाइमैक्स, फिनाले लिखता है, सिर्फ उतना लिखता है, वो बाकी सब बाद में लिखा जाता है, सिर्फ
जो ये थीम है निरंतर योगी, ये कैसा दिखेगा फाइनल में ना, फिनाले में कैसा दिखेगा, सिर्फ उसको एग्जैजरेट करके, उसको ड्रामेटाइज करके लिखता है ना, कर्मातीत स्थिति। और वो भी बाबा हमें बताते, वो लिखना भी क्या है वो भी बाबा बताते कि अंत में शरीर बिल्कुल स्थिर, आंखें बिल्कुल शिथिल, बस प्रकाश ही दिख रहा है। इनफैक्ट बाबा हमारे लिए सब कुछ करके देते हैं, है ना। तो प्रोड्यूसर थीम तो उन्होंने बता ही दिया, बहुत सारे बताते हैं, जिसको जैसा लगे वो चूज करे उसको। और फिर उस थीम से रिलेटेड फाइनल मोमेंट्स भी बाबा बताते हैं, फाइनल मोमेंट्स भी, कि शरीर किसी को दिखेगा ही नहीं, हाँ, सिर्फ मैं दिख रहा हूँ। तो अब ये राइटर जो है अंदर के प्ले के लिए ना, एक थीम दिया, उसके साथ राइटर ने फाइनल मोमेंट्स के ही, हाँ, चित्र बनाया, हाँ, उसका चित्र बनाया, उसी को सिर्फ लिखा। फिर डायरेक्टर का क्या काम है? डायरेक्टर का काम है कि जो सारे एक्टर्स हैं मूवी में, वो बिल्कुल वफादार रहे इस थीम से, और इस फाइनल जो क्लाइमैक्स मोमेंट है उससे बिल्कुल वफादार होकर ही एक्टिंग करें ना। जो विजन सेट हुई है, तो बुद्धि का काम है बार बार ना, बार बार मन के संकल्प सबको इसी थीम से अलाइन कर, इसी थीम से फेथफुल रहना। तो अब आत्मा को निश्चय है इस थीम पर ना। और हम कहें योग के सब्जेक्ट में, योग के सब्जेक्ट में और कर्म योग में भी, क्योंकि हमारा तो योग बुद्धि का है, लेकिन जब हम बाहर से भी समय मिलता है पाठ अनुसार, तो भी बैठकर शरीर को बिठाकर आत्मा अंदर में ये प्ले चालू करेगी। और कर्म योग के समय भी ये कर सकते हैं ना, कि एक थीम लिया, क्योंकि थीम्स मिलते रहते हैं, फिर उसका कुछ प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं होगा। तो थीम एक सेलेक्ट किया, उसका फाइनल फिनाले में ये कैसा कैसा दिखेगा। और फिर अब बुद्धि बार बार डायरेक्ट करती, बार बार उसको, अंदर में जो एक्टर्स हैं, मन के स्टेज पर एक्टर्स हैं, सभी संकल्प फीलिंग्स ना, तो इन सभी संकल्पों को, सभी फीलिंग्स को, बिल्कुल जो थीम है ना, निरंतर सेवादारी, लाइट हाउस, कोई भी थीम, इसके अनुसार बार बार इनैक्ट करना, बार बार उस फाइनल फीलिंग में, बार बार उस फाइनल मोमेंट्स की फीलिंग में, अनुभव में। तो इसीलिए जैसे अभी भी किसी ने कहा कि सारे गाने अभी इसी वक्त यहाँ पर हैं, सत्व प्रधान भी है, तमो प्रधान भी है, सब कुछ यहाँ पे है। लेकिन बाबा ना इस आत्मा को के लिए क्या बोलते हैं कि जितना ज्यादा तुम अपने सत्य में, सत्य स्वरूप में, और सत्य सिर्फ बाबा बता रहे हैं, सिर्फ बाबा ही दिखा सकते हैं सत्य। तो जितना आत्मा उस सत्य को, उस थीम को, उस स्थिति को बार बार अंदर में इनैक्ट, बार बार इनैक्ट, इसको बार बार रिपीट, फुल फीलिंग्स के साथ, फुल अनुभव के साथ, इसी क्षण। तो ऐसा नहीं कि कर्म की स्थिति फिर अंत में, फरिश्ता तो अंत में बनेंगे, सॉन्ग तो अभी भी है ना अंदर में। ब्राह्मण एक पार्ट है ना, फरिश्ते का भी एक पार्ट है, और देवता का भी एक पार्ट है। इस सब के पीछे कौन है? जगी हुई आत्मा, जो अपने सत्य में है, कॉन्शियसली जगी हुई आत्मा, जिसने समझ से खुद जागृत हुई है। तो अब जितना जितना बाबा जो सत्य बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसको ही आत्मा जाने, इसको अनुभव करे, इसको अनुभव करे। और अनुभव करने के लिए स्थान कौन सा है? मेरा घर, है ना। अनुभव करने के लिए जो वातावरण है, आत्मा के लिए वो वातावरण, बेस्ट वातावरण है घर। तो इसीलिए आत्मा बाबा के साथ बैठकर सत्य के अनुभव में जाती है। और अंदर में ये जो प्ले है, जो थीम सेट किया,
ना, ये थीम इतना रियल, इतना अलाइव होता है कि वो पार्ट जो है, सत्व प्रधान पार्ट या फरिश्ते का पार्ट, वो परफेक्टली इमर्ज होने लगे ना। जो आत्माएं सत्य के साथ हैं, जो आत्माएं इस अनुभव में हैं, उनके लिए ये पार्ट, ड्रामा में तो फाइनल सीन्स इमर्ज होंगे, फिनाले तो आएगा, लेकिन मैं जितना, इसी को कहते हैं समय से पहले तैयार, है ना, समय से पहले तैयार, जो हमारे बड़े कर रहे हैं समय से पहले ना। ड्रामा का अंत तो आएगा और फिर दोबारा वो शुरुआत भी होगी, लेकिन उस अंत में इस पार्ट का भी एक अंत तो है ही ना? लेकिन जब वो अंत हो तभी ये अंत हो, तो फिर तो तो इसीलिए वो अंत आएगा ही। और यहाँ पर है ना, हर एक जो आत्मा सत्य में है, उसका अंत क्या है? कर्मातीत अवस्था, है ना। ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ते से देवता, ये है इस पाठ के अंत में। तो इसको जितना इस क्षण, आज, अभी, जितना इसको क्लीनलीनेस से, एक्यूरेसी से, विदाउट एनी मिक्सचर से इसका अनुभव है, उतना जल्दी ये उतना जल्दी ये प्रत्यक्ष ना। यही बाबा की आश है हर एक आत्मा के प्रति, क्योंकि बाबा इस दुनिया में कैसे प्रत्यक्ष होगा? ना, हम ही तो बाबा के मिरर हैं, तो हमारे थ्रू, इन आत्माओं के थ्रू ही वो प्रत्यक्ष होगा, कंप्लीट इससे प्रत्यक्षता। तो ये प्रत्यक्षता के लिए अंदर में क्या करना है ना? अंदर में बहुत सारे थीम्स हैं कि तुम सिर्फ बिंदु रूप ना, आनंद स्वरूप। तो किसी थीम को सेलेक्ट करके हम यहाँ पर इनैक्ट करें, बार बार उसके अनुभव करें, तब जाके यहाँ पे सत्व प्रधान स्क्रिप्ट जो है, वो पार्ट जो है, मन के स्क्रीन पे इमर्ज हो जाए। और यही सबसे यही मौज है इस जीवन की, यही मौज है, रूहानी मौज है हम आत्माओं के लिए, कि ट्रुथ ना, जो गॉड इज ट्रुथ, तो सत्य का अनुभव करना, वो क्या जानता है, क्या देखता है, क्या सोचता है ना, क्या फील करता है, वो ही मैं आत्मा फील करूं, क्योंकि वो ही मेरा अनादि स्वरूप है ना, वो ही मेरा असली नेचर है। अभी जो समझ रहे हैं, जो लग रहा है, जो हद की पहचान है, ये नहीं है, ये सब टेम्पररी है, सब चेंजिंग है। ये मूड्स और ये जो अपना लगता है, ये है नहीं ना, ये कोई किसी और का दिया हुआ है। सो बस ओम शांति ना। यहाँ पे अगर किसी को कुछ शेयर करना है जी। हम्म 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 हम्म, पहला हम्म हम्म, जी। ऐसे ही देखिए, सत्य तो यही है कि जो ये ड्रामा है ना, जी, उनका क्वेश्चन है कि हम अभी जो पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो तो कल पहले भी प्ले हुआ था ना, ऐसे ही रिपीट हुआ था। बट फर्स्ट टाइम जब सोल आई, फर्स्ट जो पार्ट प्ले किया, वो किस आधार पे, है ना, वो सो कोई भी जो ड्रामा होता है ना, कोई भी नाटक होता है, वो लॉजिक के लिए नहीं होता। हम देखें, अगर किसी भी ड्रामा का पर्पस क्या है, वो लॉजिक नहीं है, सबके लॉजिक को सॉल्व करना नहीं है, एंटरटेनमेंट, है ना, कि उसमें मजा आए। तो हर एक ड्रामा का यही नेचर है
कि मेन पर्पस उसका है एंटरटेनमेंट, नॉट कि इट इज नॉट लॉजिकल। लॉजिकल हो भी सकता है, नहीं भी हो। मेन पर्पस इज एंटरटेनमेंट, कि मजेदार होना चाहिए, हमें थोड़ा ब्रेक मिले। तो आत्मा कंप्लीट है और एक एंटरटेनमेंट के लिए इस ड्रामा के में आती है, थोड़ा सा फन प्ले के लिए इस ड्रामा में। तो इनिशियली हम इतना कह सकते हैं कि अभी संगम युग पर जितना हम इस पाठ से जाके, इस स्क्रिप्ट से डिटैच होके, इससे साक्षी होकर जितना बाबा के साथ है, जितना सत्य के अनुभव में है, उतना ही आगे पाठ जो है वो ऊंचा होता है। तो एक रीति से संगम युग, ये संगम युग फाउंडेशन टाइम है। संगम युग फाउंडेशन टाइम है, ये क्रिएटर्स टाइम है। तो यहाँ पे आत्मा जितना अपने पार्ट से साक्षी, जितना डिटैच माना कि परमात्मा के साथ, सत्य के साथ, तो उतना पूरे कल्प भर के लिए उसका पार्ट जो है वो ऊंचा होते जाता है। मगर उसमें भी फिर कहेंगे कि तो ब्रह्मा बाबा ने तो इतना ऊंचा पुरुषार्थ किया, तो उनके पार्ट में ही था। तो फिर वही, दैट इज वेयर, कि पुरुषार्थ भी कौन कितना करेगा वो भी अल्टीमेटली पार्ट में ही है। तो इसीलिए इसीलिए ड्रामा अल्टीमेटली डजंट सॉल्व लॉजिक, बट वो आत्मा को फ्री करता है कि ये बस एक ड्रामा है ना। ड्रामा में जितना हम, इसीलिए बाबा कहते हैं ड्रामा को मत हो, ड्रामा को मत हो, लेकिन ये जो ज्ञान है कि ये ड्रामा है, इसको बस राज रखो, इसको याद रखो। क्योंकि एक टाइम के बाद लॉजिक काम नहीं कर, क्योंकि वही चिकन एंड एग वाली बात हो जाती है। क्योंकि रियल में ड्रामा का पर्पस लॉजिक्स को सॉल्व करना नहीं है, बट द पर्पस इज कि हर एक आत्मा जो है यहाँ पे एंजॉय करे, एंटरटेन। बट विद दैट बीइंग सेड, ये भी बात है कि अभी जिस मिनट से मुझे जागृति आई है, जिस सेकंड से मैं डिटैचमेंट यहाँ से न्यारा होके बाबा के साथ के अनुभव, तो फिर वही पार्ट रहेगा। क्लियर हुआ जी जी, और कुछ शेयर करेंगे? जी। हम्म 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 हम्म, जी। हम्म हम्म हम्म। भाई जी शेयर कर रहे हैं कि पुरुषार्थ भी वास्तव में हम नहीं करते, बट बाबा ही सूक्ष्म रीति से आत्मा को कराते हैं ना? जी, क्योंकि करावनहार बाबा है और करनहार बाबा सब कुछ कर ही रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सारे थीम सब, क्या करना है कैसे, सब कुछ दे रहे हैं। और बस आत्मा को, करनहार को, उसको स्वीकार करके, उसमें निश्चय करके अंदर में उसी को प्ले करना, उसी को इनैक्ट करना। तो जी, और इसके लिए यही है कि अपना मन और बुद्धि, जो बाबा की मन और बुद्धि है वैसी ही मिली। तो ये बहुत वंडरफुल है। तो जस्ट शॉर्ट में विल क्विकली शेयर कि हमारा जो लौकिक घर है वो द्वारका में ही है ना, दिल्ली में ही है। और पेरेंट्स सब लखनऊ से है, तो बचपन से वहां पे भी आना जाना सब रहता है। मगर ज्ञान जो है वो दिल्ली से ही लिया, है ना, ज्ञान दिल्ली से ही लिया। और तब अराउंड 2015 ना ज्ञान लिया था। और तब हम स्कूल में थे, और कुछ 11th 12th समथिंग, 10th सॉरी, ऐसा क्लास थी। और उसके बाद मदर और हम साथ में उनके ऑफिस में किसी ने उनको कहा, तो आई जस्ट वेंट अलोन। टाइम इतना रहता नहीं था, ट्यूशंस रहते थे, पढ़ाई थी, तो इसलिए जाते थे। तो बस 3 दिन हम गए और 3 दिन का कोर्स हुआ।
कोर्स तो प्रॉपर 7-8 दिन का था प्रॉपर, बट हम जाने में कभी वो लेट कभी मैं लेट ऐसे करके, तो जब गए तो एंड में पहुंचते थे कोर्स में। तो कोर्स के बाद यही स्पष्ट हुआ कि आत्मा, बाबा और ब्रह्म, यही 3 बातें स्पष्ट हुई। और उसके बाद बोला गया कि मुरली होती है तो मुरली सुनो। तो मदर तो जाते थे सेंटर, बट हम घर से ही जा नहीं पाते थे। सेंटर बहुत नजदीक में है लेकिन जाना नहीं होता था, पढ़ाई बहुत रहती थी, तो घर पे ही मुरली सुनना रहता था। फिर फाइनली घर से ही मुरली सुनते थे और सब कुछ। मतलब फोन भी नहीं थे उस टाइम पे, पेरेंट्स ने नहीं दिया था। तो यूट्यूब पे जगदीश भाई का एक चैनल था, एक चैनल शायद अभी बना है, लेकिन एक भाई थे जो उनके वीडियोस डालते थे। तो हम जब ज्ञान में आए 2015 में और मुरली सुनते थे, तो वो क्लासेस अपने आप आती थी जगदीश भाई की, तो बस उन्हीं की क्लासेस सुनते थे ना। तो ये भी नहीं पता था कि वो शरीर छोड़ दिया है उन्होंने, ये भी नहीं पता था कि बहुत सारे स्पीकर्स हैं बीके में, कुछ भी नहीं पता था। बस ये था कि एक शिव बाबा मुरली चलाते हैं और एक ये जगदीश भाई है जो कि क्लासेस कराते हैं। और उनकी क्लासेस में ऐसा भी था कि कोर्स, कुछ वो कहते थे कि हमें कोर्स का संग्रह करना चाहिए, क्योंकि डिस्कोर्स होता है कोर्स नहीं होता है। तो ऐसे करके आई यूज्ड टू थिंक कि वही टीचर है, मेन वन ऑफ द मेन टीचर्स है। सो फिर 2016 में मधुबन जाना हुआ, तो फिर थोड़ा समझ आया कि ग्राउंड लेवल पे क्या है। शायद मदर को आता था बट इतना इंटरेक्शन नहीं होता था। तो जब गए तो पता चला जगदीश भाई तो कब के जा चुके हैं, और अभी बहुत सारे स्पीकर्स हैं, बहनें हैं, भाई हैं। तो ऐसे करके मतलब काफी रेवलेशंस थी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ। और जब मधुबन गए तो फिर सब, उषा दीदी और शीलू दीदी सबकी क्लासेस, तो वहां से कोर्स का तो सार लिया था। और उस सार से बहुत खुश थे, कुछ ऐसा नहीं लगता था कि और कुछ जानना है। बट सार के साथ साथ में जो विस्तार मिला, तो बहुत अच्छा था। और आई थिंक विद इन ज्ञान लेने के जस्ट 1-2 महीने बाद ही अम, मतलब जो पार्ट होता है वो वैसे ही भूलना होता है। तो जब ज्ञान में आए थे तो हर चीज पे सब कुछ अच्छा लगता था, नॉलेज। बट जस्ट जो बहनें हैं सेंटर पे रहती हैं, ये बहुत सीरियस होती है, हंसती नहीं है, वाइट ही पहनती है, कोई कलर नहीं पहनती, टीवी भी नहीं देखती। तो सारा टाइम उनका ऐसे ही बस बातें करते रहना कि आप ये क्यों नहीं करते, टीवी क्यों नहीं देखते, ये क्यों नहीं पहनते, सारा टाइम उनको ऐसे ही तंग करते रहना। तो क्योंकि ऐसा रहता था कि मैं तो ये सब कभी नहीं कर सकती, मैं तो कभी भी नहीं ऐसी हो सकती। तो अंदर से खुद ही जैसे ये चलता रहता था कि मुझे ऐसा नहीं बनना, ऐसा नहीं बनना। और इट जस्ट कि हमारे सेंटर पे एक भाई जी थे, बहुत ही सीनियर, बोला हरिनगर के भी काफी सीनियर भाई जी, अब शरीर छोड़ दिया। तो वो बोलते थे कि ये ना ना करते, प्यार तुम्ही से कर बैठे। हर चीज को ना 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 करती है और वही करती है थोड़े टाइम के बाद। तो ऐसे ही था कि हर चीज को कि ये क्यों, सब कुछ ज्ञान वॉज वेरी नाइस, मगर वो जो पार्ट था सेंटर पे लेने का, वो आई थिंक वॉज इमर्जिंग। और सोल उसको थोड़ा फाइट करती थी कुछ ना कुछ कि ये क्यों, ये कैसे, वो कैसे, मैं नहीं सीरियस हो सकती, मैं तो, मुझे तो हंसना पसंद है अपना, ये सब करते करते कट टू 1-2 महीने बाद मुझे यही करना है, मुझे यही करना है। तो क्योंकि फैमिली सब ज्ञान में आ गए थे, पहले मैं और मदर आए, फिर फादर, फिर भाई, और सभी लोग थे ही, धीरे धीरे आ गए हमारे बाद। लखनऊ में भी जितनी फैमिली है, एवरीवन। सो बहुत ही सहज था। फिर जब माउंट आबू जाते थे तो डॉक्टर निर्मला से मिलते थे, तो वो यही कहते थे कि सरेंडर नहीं हो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। तो मैंने कहा पढ़ाई करेंगे लेकिन ऐसे, तो जो भी सेंटर की बहन ने बात करी, और दीदी ने कहा कि ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आप रहो सेंटर पे, मगर पढ़ाई करो, मगर आप पढ़ाई करो। और दीदी को अंदर से दीदी यही कहते थे कि एक बार पढ़ाई शुरू करोगे ना, खुद ही सेंटर से भाग करो, खुद ही सेंटर छोड़ दोगे। क्योंकि दीदी ने कहा हमारे पास ऐसे बहुत अनुभव है, आपके जैसे बहुत बहनें आती हैं। तो
अच्छा था, तो उस हिसाब से कॉलेज ढूंढा, उस हिसाब से सब कुछ हुआ। एंड एक्चुअली ढूंढना भी नहीं पड़ा, सम हाउ इंडिया में जितने कॉलेजेस अप्लाई कर रहे थे, और ऐसे ही बाय चांस जस्ट फन की रीति से, घर पे किसी को नहीं बताया था, बट ऑस्ट्रेलिया में और एक और कंट्री में अप्लाई कर दिया था, दीदी से बात होने से पहले। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के कॉलेज का लेटर है, तो पेरेंट्स को भी नहीं बताया था, किसी को नहीं बताया था, और दीदी ने जब ये बात कही उसके 2 दिन बाद ही लेटर आया था कि आपका स्कॉलरशिप के साथ ये हो गया है। तो फिर जस्ट फैमिली को बोला कि ऐसे ऐसे किया था, तो दे वर वेरी हैप्पी। तो 2018 की बिगिनिंग, 17 के एंड, 18 की बिल्कुल स्टार्टिंग, बस 18 जनवरी करके फिर ऑस्ट्रेलिया जाना। तो तब से फिर सेंटर पे ही रहे, और फिर कभी जब छुट्टी होती है तो दिल्ली आते हैं, और तब से फिर सेंटर पर वर्किंग। वर्किंग का भाई ऐसे है वहां पे, क्योंकि जो हम इंडिया से जाते हैं, हम इस पार्ट को थोड़ा सा एडवांटेज है, क्योंकि ये एज अ स्टूडेंट है ना, तो एज अ स्टूडेंट गए, तो उसमें हमारे पे कंपल्शन होती है, इवन फ्रॉम द यंग ईयर, कि आपको पीआर लेना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंसी। तो उसके लिए जॉब करनी होती है। तो अभी तक हम ऑन एंड ऑफ जॉब करते हैं, लेकिन जो यज्ञ की जो रिक्वायरमेंट है टू गेट अ पीआर, वैसे जॉब नहीं करिए, वो अभी जाके फिर करेंगे। क्योंकि जो वीजा है वो एक्सपायर, ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि एक्सपायर ना हो, हम भी यही चाहते हैं कि वो, क्योंकि जब गए थे तो ऐसा था माइंड में कि विल कम बैक टू इंडिया, है ना, वहां जाके क्या करना। तो इसीलिए ध्यान नहीं दिया जो ये वीजा की कंडीशंस होती हैं, जॉब करो, ये करो, वो करो। लेकिन अब जैसे जैसे वहां रह रहे हैं, तो नेचुरली फैमिली बन जाती है, फिर नेचुरली भाई बहनों के साथ, एंड यू रियलाइज की पार्ट कहाँ पे है, आपको खुद को क्लिक होता है सोल को। तो इसीलिए अब जैसे माइंड मतलब बिल्कुल सब सीनियर से और सबसे स्पष्ट है, तो फिर अब जाके हमको करना होगा जॉब, not out of desire but as a requirement, as a legal requirement करना होगा। हाँ, वहां पे जब गए तो ये सब भी धीरे धीरे ही पता चलता गया, लेकिन मेलबर्न के जिस सेंटर पे गए वो सबसे पुराना सेंटर था, मतलब अदर देन द रिट्रीट सेंटर, वो 21 साल पुराना सेंटर था। तो लेकिन पता नहीं था, वो कॉलेज के सबसे नजदीक था, और वो ही एक सेंटर था जहाँ पे कोई भी हिंदी के स्टूडेंट्स नहीं थे। तो बहुत पुराने स्टूडेंट्स थे, शरीर से भी बहुत ओल्ड, और ज्ञान में भी 30-35 साल के। तो वो बहुत ऑस्ट्रेलियंस थे, 7-8। तो जैसे ही हम गए, तो ये जो सेंटर पे जो बहन रहती थी, उसने बहुत सालों बाद बताया कि द डे यू अराइव, आप जिस दिन आए थे यहाँ पे, उसके एक ही दिन बाद आई गॉट द रिक्वेस्ट हिंदी के 2-3 कपल से कि हमें कोर्स करना है इसी सेंटर। तो कैसे सब ड्रामा, कैसे कनेक्टेड रहता है सब कुछ। तो फिर जिस सेंटर पे हम गए, तो बस यू नो पढ़ाई तो नाम मात्र ही होती थी, क्योंकि बस कॉलेज जाना आना, उससे पहले कोर्स, उसके बाद कोर्स, फिर शाम को रात को मुरली क्लास, और ऐसे ऐसे करके सब रहता था। तो जब तक पढ़ाई की, तब तक उस सेंटर पे बहुत सारा स्टूडेंट्स हो गए, और हिंदी की फैमिली, जब हम गए थे तो जाते से ही बात होती थी कि ये सेंटर बंद करना, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं। और फिर एक मैंने सोचा मैं अभी आई हूँ, अभी बंद कर अभी कहाँ रहे। तो लेकिन एक ही साल बाद ना बात होने लगी कि सेंटर बढ़ा लेना है, क्योंकि छोटा पड़ रहा है। तो इन 3 years टाइम भी एक्चुअली शिफ्ट, हमने सेंटर को शिफ्ट किया, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए, अभी भी है। तो अब वो न्यू सेंटर है। और फिर जैसे ही पढ़ाई फिनिश करी, तो मेलबर्न में एक एरिया है, वेस्ट मेलबर्न, जिसमें बहुत इंडियंस हैं। उसका नाम भी एक्चुअली वो मुंबई कुक रखने वाले थे आज से 50 साल पहले, बट रखा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली, तो मुंबई कुक उसका नाम रख रहे थे। तो वहाँ इतने इंडियंस हैं, तो लेकिन वहां पे कभी भी कोई सेंटर नहीं खुला। बहुतों ने ट्राई किया,
और सब सीनियर्स कहते थे कि वहां होना चाहिए, बट कभी भी ड्रामा में ऐसा नहीं हुआ। तो जैसे ही पढ़ाई खत्म करी तो भाई ने कहा कि आप वहां जाओगे, तो आई सेड या ऑफ कोर्स। तो फिर हम वहां पे गए फिर। तो तब से उस एरिया में, तो वहां पे भी इट्स एब्सोल्युटली न्यू। जब गए तो कोई नहीं था, बट कोविड के टाइम के आसपास ऑनलाइन कोर्सेज बहुत होते थे। तो जब कोविड खुला तो बहुत उस सेंटर पे तो इतने स्टूडेंट्स हैं कि अभी जैसे हम राखी करते हैं तो हॉल तो बहुत ही छोटा है, बट 100 मतलब 100 से ऊपर लोग आते हैं हर साल। तो हमको सब कुछ बैचेस में करना होता है क्योंकि इतना भर जाता है कि सफोकेशन होने लगता है, सामने ही इतना भर जाता है। तो और चेयर्स जो है हम सबसे छोटी कि बस बस बैठ जाए क्योंकि हॉल भी छोटा है और सेंटर भी नया है और स्टूडेंट्स बहुत है, क्योंकि नए नए में होता है जोश भी होता है और हर व्यक्ति से। तो बहुत बहुत अच्छा है और तब से वेस्ट एरिया में है ना, वेस्ट मेलबर्न की जितना भी एक्टिविटीज है वो देखते हैं। तो क्वाइट नाइस। आप सबको भी इनविटेशन है, दीदी को लेकर आइएगा। इंडिया की तरफ से एड मिलती है जी 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 गवर्नमेंट, जी जी। तो वहाँ की गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट भी कुछ हमारे जैसे सेंटर है वहाँ, हम्म। तो एड मिलती नहीं, वहाँ पे सेंटर्स रजिस्टर होते हैं एज एजुकेशन इंस्टीट्यूट, नॉट एज रिलीजियस। तो अंदर जैसे स्कूल के अंदर ऐसा होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो इतना है, मतलब गवर्नमेंट नहीं। मतलब इसीलिए आधा एक्सपेंस जो भी है वो आप सेल्फ 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 जी। इसीलिए जॉब करना जरूरी हो जाता है क्योंकि सेंटर को भी रन करना। हम्म। ओम शांति। आप सबने अलेवन में की क्लास की, कैसे लगी? तारीफ मेन टाइम क्या लगी आपको? कुछ नया होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या मैम, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई इस रिपोर्ट में, और मैम भाइयों को बहुत अच्छा लगा। हम सबकी तरफ से आपको एक छोटा सा जी अभी अनन्या मैम कौन सा काम करेंगे? कम्युनिटी से कॉन्फ्रेंस अनन्या मैम आपको कम्युनिटी से योग करेंगे, उसके बाद बाहर से तोड़ लेके जाना। जी थैंक यू। और बहुत ही अच्छा लगता है जो रामात्मा परिवार से मिलते हैं साकार में, कहीं पे भी जाओ फीलिंग यही है कि अपनी फैमिली। थैंक यू बाबा और थैंक यू दीदी और थैंक यू आप सबका। जी मुझे भी नहीं लगा कि पहली बार आए सच में, तो कभी भी नहीं लगता है। और यहाँ पे एक जो बहन है मीनाक्षी बहन है, तो वो कुछ सेवाओं में हेल्प करते थे, सहयोग देते थे, उन्हीं के थ्रू उन्होंने ही बात करी मेरी से। वो आज है नहीं शायद, बाबा मिलन गए होंगे, बट यहाँ के रेगुलर स्टूडेंट हैं। जी 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 हाँ। नहीं, इंग्लिश के कोर्सेज होते हैं, बट क्योंकि मैं जिधर रहती हूँ वहाँ पे इंग्लिश में नहीं कराते, हिंदी में कराते हैं। इंग्लिश के कोर्स कराते हैं ऑस्ट्रेलियंस को, पाकिस्तानी सबको कराते हैं ना, मगर उनको कनेक्ट कर देते हैं बड़े सेंटर से जहाँ पे इंग्लिश ही होती है। चलिए थैंक यू। और आपका अदृश्य राजकुमार है।
इसी सेकंड, इसी क्षण आत्मा संपूर्ण है, परफेक्ट है, कंप्लीट है। आत्मा के अंदर 84 सॉन्ग्स हैं, 84 गाने हैं। वैरायटी, डिफरेंट सॉन्ग्स। कोई हैप्पी सॉन्ग, कोई ट्रेजेडी का, कोई फनी, अलग अलग सॉन्ग्स हैं। और मैं परफेक्ट आत्मा, संपूर्ण आत्मा, किसी भी एक गाने तक सीमित नहीं हूँ। एक पार्ट तक लिमिटेड नहीं है मेरी सुंदरता, मेरा सत्य। मुझ आत्मा के अंदर है ये पार्ट्स, और मैं कंप्लीट। मीठे बाबा के संग से, उनके साथ के अनुभव से ये स्पष्ट होता है, निश्चय होता है सत्य पर के ड्रामा और उसके सारे पार्ट्स वो एक हद की रियलिटी है, एक हद की वास्तविकता है। और मैं आत्मा, मेरा सत्य, मेरी वास्तविकता पर्दे पे जो दिख रहा है इससे अलग है। पर्दे पर बहुत कुछ होता है, बहुत सी बातें आती हैं, सभी विघ्न, प्रॉब्लम्स सिर्फ पर्दे तक ही सीमित है, पार्ट तक सीमित है। तो जब मैं बाबा के साथ हूँ
पाठ से साक्षी, इन गानों से साक्षी। और इसीलिए अपने असुर धर्म से असली स्थिति में स्थित होकर अनादि स्वरूप में इस अनुभव से सभी विघ्न, माया के सभी खेल, मरी हुई चींटी दिखता है। उसका कोई बल नहीं है। ड्रामा की सभी बातें एक सपने की तरह दिखती है। सपने की दुनिया का कुछ भी मेरा नहीं है। मैं जागृत हूँ, जगी हुई हूँ, बाबा के साथ हूँ। सपने की दुनिया का कोई भी सीन, कोई भी कार्टून अपने पास नहीं रख सकती, रोक ही नहीं सकता। मैं आत्मा अपनी परफेक्शन, अपनी संपूर्णता के ही अनुभव में हूँ, बाबा के साथ। बाबा की मीठी दृष्टि निरंतर मुझ आत्मा पर है। बाकी सब कुछ बहुत ही छोटा, बिल्कुल खत्म मालूम पड़ता है। कोई भी बड़ी बात नहीं। ओम शांति। ओम शांति।